बाढ़ जागरूकता। बाढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लड्स। ठीक है, आज हम लोग बाढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, बाढ़ आने का क्या कारण है, बाढ़ आने से हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और बाढ़ से बचने के क्या उपाय हैं और क्या सावधानियां, इसके बारे में जानेंगे। अभी वर्तमान में भारत के कई राज्यों में और हमारे छत्तीसगढ़ में भी अत्यधिक बारिश के कारण हमारे नदी नाले भर चुके हैं। ठीक है, पानी से लबालब हो चुके हैं, और हम लोगों को भी क्या करना है, जहां नदी नाले हैं उसके किनारे जाने से बचना है। जहां पानी ज्यादा बह रहा है वहां हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, बाढ़ की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखते हैं। क्या है बाढ़ की परिभाषा? जब कभी भारी बारिश, बादल फटने एवं नदी झरनों में लगातार पानी के बढ़ने, समुद्र में आए तूफान से गांव, शहरों एवं सूखे जगहों में कुछ समय के लिए अधिक पानी आफत के रूप में भर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी गिरता है, ठीक है, या पहाड़ी इलाकों में क्या होता है? बादल फटता है। इन सब के कारण, भारी बारिश के कारण क्या होता है? नदी और झरना क्या हो जाता है? भर जाता है। ठीक है, या समुद्र में क्या होता है? चक्रवात आता है, तूफान आता है, तो क्या होता है? गांव शहरों में पानी आ जाता है, सूखे जगहों में क्या होता है? पानी आ जाता है, और जिससे क्या होता है? परेशानियां होती हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाढ़ से बचने के उपाय और सावधानियां देखेंगे। ठीक है, तो बाढ़ आने से पहले हम लोगों को क्या क्या करना है उसके बारे में हम लोग पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला क्या है? मौसम जागरूकता। हम लोगों को आजकल क्या है, टीवी, मोबाइल या गूगल के माध्यम से वेदर अपडेट लेते रहना चाहिए, मौसम की जानकारी लेते रहना चाहिए। भारी बारिश है तब क्या करना चाहिए हम लोगों को? अचानक घर से बाहर कहीं नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मौसम जागरूकता की जानकारी लेते रहें। आपातकालीन सेवाओं का नंबर रखें। इमरजेंसी सेवाओं का हम लोगों को क्या रखना है? नंबर रखना है। ऊंचे स्थान की पहचान क्या करना है? पहले से ही हमको ऐसे जगहों की पहचान करना चाहिए, जैसे कई लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, बाढ़ आने की संभावना रहती है, तो ऐसे एरिया के लोग क्या करें? ऊंचे स्थानों की पहचान पूर्व में ही करें। तैराकी सीखें। तैरने के लिए सीखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, लेकिन तैरने के लिए कैसे सीखना है? हमको खुद से, स्वयं से नहीं सीखना है, अपने बड़े भाई बहनों के साथ तैरने के लिए सीखना है। ठीक है, आवश्यक तैयारी। आवश्यक तैयारी क्या करना है? जैसे अपने साथ टार्च, पहले से टार्च रखें, माचिस रखें, सूखे कपड़े रखें, और मोबाइल के लिए अतिरिक्त बैटरी रखें। सूखे खाने के सामान अपने साथ में पहले से हम लोगों को रखना चाहिए। ठीक है, और क्या है? नालियों की सफाई करें। हम लोगों को लगातार नालियों की सफाई करते रहना चाहिए। आगे क्या है? घर ऊंची जगहों पर बनाएं। जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे एरिया के लोगों को क्या करना चाहिए? ऊंची जगहों पर क्या बनाना चाहिए? घर बनाना चाहिए, बीमा कराना चाहिए। ठीक है, घर बनाते समय सावधानी बरतें। घर बनाते समय कैसे सावधानियां बरतें? क्या है? जब घर बना रहे हैं तब हमको क्या करना चाहिए? अच्छी क्वालिटी के कॉलम डालना चाहिए, और जमीन के स्तर से कुछ ऊंचे स्तर में घर बनाना चाहिए, और बाढ़ प्रभावित एरिया में हमको घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये बाढ़ आने से पहले की सावधानियां हैं। और जब बाढ़ आ जाए तब की क्या सावधानियां हैं? पानी से दूर रहें। क्या करना है? पानी से दूर रहना है। बहते हुए पानी से हमको क्या करना है? दूरी बनाना है। अपने लोगों को और खुद को भी पानी से दूर रखने के लिए जागरूक करना है। बिजली उपकरणों से दूरी बनाएं। क्या करना है? बिजली उपकरणों से दूरी बनाना है। बिजली क्या होगा? पानी के संपर्क में आने से क्या होता है? करंट आता है। ठीक है, पानी में क्या आएगा? करंट आएगा, जिससे जान जा सकती है। तो क्या करना है? बिजली के खंभे या बिजली के जो तार हैं या बिजली के बोर्ड है, वहां से हमको क्या बनाना है? दूरी बनाना है, वहां से दूर जाना है। ऊंची जगहों पर जाएं। क्या करना है? जब बाढ़ आ जाए तो ऐसे जगहों पर चले जाना है जहां पर बाढ़ का पानी न पहुंच पाए। ठीक है, लाइफ जैकेट पहने। क्या पहने? लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट क्या है? हमको डूबने से बचाता है। एक पोशाक है, कपड़ा है, ठीक है, पहनते हैं जिसमें फोम लगा होता है। एम्बुलेंस या आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। क्या करना है? एम्बुलेंस या इमरजेंसी नंबर पे हमको कॉल करना है। ठीक है, और सरकारी आदेशों का पालन करें।
जो सरकार के द्वारा निर्देश आदेश जारी किए जाते हैं उसका हमको क्या करना है, पालन करना है। खुद को सुरक्षित रखते हुए मदद करें। हम दूसरे का मदद करें तो क्या करना है, खुद को बचाते हुए। जैसे बहते पानी में कोई फंसा हुआ है तो हम क्या करें, या तो लकड़ी डाल के खींचें या रस्सी फेंक कर हम उनको बाहर निकालें, ऐसा करें, ठीक है। और बूढ़े, बच्चे और दिव्यांग का क्या करना है, हमको उनको निगरानी करना है, ठीक है। आगे क्या है, बाढ़ खत्म होने के बाद क्या क्या करना है हम लोग को, अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करें। क्या करना है कि जब शासन ये आदेश जारी करे कि अब बाढ़ का प्रभाव कम हो गया है, आप अपने घरों पे जा सकते हैं, ऐसे जब उनके द्वारा अनाउंस किया जाए तभी हमको अपने घर में वापस जाना है, ठीक है। और जब घर जाने के बाद क्या करना है, घर की जांच करें। घर की जांच कैसे करना है, घर की जड़ क्या है, पानी के कारण उसका नींव क्या है, गीला हो जाता है, ठीक है। तो तुरंत न गिर के क्या होता है, कुछ दिनों में गिरता है, तो उसकी नमी को जांच करना है। कहीं बड़ी दरारें आ गई हैं उसके बारे में जांच करना है, तभी हमको घर में क्या है, प्रवेश करना है, ठीक है। घर की सफाई, घर की सफाई कैसे करना है, नदी बाढ़ में क्या होता है, बहुत सारे गंदे मिट्टी और सामान बह के आ जाते हैं, जिससे घर क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। कीटनाशक दवाओं के द्वारा हम लोगों को घर की सफाई करना है। दूषित भोजन करने से बचें। बाढ़ के पश्चात क्या है, सभी फसल और सामान, खाने का सामान क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, तो हमको दूषित भोजन करने से बचना है। बिजली से बचें। घर में प्रवेश करने के बाद क्या है, बिजली के वायर टूट जाने के कारण, बोर्ड खराब होने के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होते रहता है, तो उनसे हमको पहले चेक करके ही उनको ऑन करना है, ठीक है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। क्या होता है, बाढ़ के बाद पानी के कारण हैजा और कई सारी संक्रामक फैलने वाली बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, ऐसा पानी के कारण हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य पर, शरीर पर ध्यान देना है। बच्चे, बूढ़े एवं दिव्यांगों की मदद करें। इनका हमको क्या करना है, मदद करना है। अपने आप को मानसिक तनाव से बचाएं। क्या होता है, बाढ़ के बाद घर की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। हमारे पशु पानी में हो सके बह जाए, हमारा फसल बर्बाद हो जाए, जिससे क्या होता है, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमको मानसिक तनाव से बचना है। तो बाढ़ के मुख्य कारण क्या है, पहला देखो, अत्यधिक बारिश, ज्यादा पानी गिरने से क्या होता है, बाढ़ आता है। दूसरा है नदियों, झरनों में अचानक लगातार पानी का स्तर बढ़ना। भारी बारिश के कारण क्या होता है, नदी और झरने क्या हो जाते हैं, पूरे भर जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, वो गांव शहरों में पानी फैल जाता है, जिससे बाढ़ आता है, ठीक है। समुद्री चक्रवात, तूफानी लहरें, समुद्र में चक्रवात आता है या भारी तूफानों के कारण क्या होते हैं, लहरें क्या होती है, गांव शहरों में आती है, जिसके कारण बाढ़ आता है। चौथा है बांध या तटबंधों का टूटना। बांध क्या है, बहुत पुराने होने के बाद या तटबंधों के टूटने के कारण क्या होता है, गांव या शहरों में पानी आ जाता है। ये भी एक बाढ़ का एक कारण है। और शहरीकरण के कारण कैसे, शहर बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधों को हम लोग काट देते हैं, और शहर जब बनते हैं तब क्या है, घर बहुत बनते हैं। पानी जब भारी बारिश होता है तो पानी फैलने का जगह नहीं होता है, जिसके कारण भी बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ आने के बाद हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला है जान माल की हानि। क्या होते हैं, हमारे साथी, हमारे परिवार के कुछ लोग क्या होता, बाढ़ में बह जाते हैं या दीवारों के गिरने के कारण दब जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो जान माल की हानि होती है। दूसरा है धन संपत्ति की हानि। हम लोग, हमारे घरों में जो गाड़ियां होती हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, घर गिर जाता है, जिससे हमारे धन संपत्ति की हानि होती है। तीसरा है घर एवं कृषि भूमि की हानि। घर के साथ कृषि भूमि की भी हानि होती है। हमारे खेत क्या हो जाते हैं, मिट्टी का कटाव हो जाता है और बह जाता है, ठीक है। इस तरह चौथा है सड़क पुल का टूट जाना। सड़क और पुल टूट जाते हैं, जिससे हमारा दूसरे गांव, सड़क टूटने से क्या होता है, दूसरे गांव आने जाने में समस्याएं होती हैं, आवागमन में अवरुद्ध होता है, और पुल टूट जाने से भी आवागमन रुक जाता है। पांचवा है फसल एवं पशुधन की हानि। हमारे फसल की बर्बादी होती है,
हमारे पशु भी क्या हो जाते हैं, पानियों में बह गए, बाढ़ में बह गए, जिससे हमको फसल एवं पशु की भी हानि होती है। व्यापार की हानि, छोटे छोटे जो व्यापार करते हैं, ठीक है, ठेले गुमचे जो लगाते हैं, बाढ़ आने के बाद क्या होता है, उनका व्यापार ठप हो जाता है। भोजन एवं स्वास्थ्य की हानि, हम लोगों को बाढ़ के कारण हमारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, हमारे घर में रखे अनाज बह जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमको भोजन का संकट उत्पन्न हो जाता है और हमारे शरीर में कमजोरी आने के कारण स्वास्थ्य की भी हानि होती है। गरीबी एवं मानसिक तनाव, बाढ़ आने के बाद क्या होता है, हमारे घर बह जाते हैं, फसल, हमारे रखे अनाज और हमारी धन संपत्ति भी हानि होने के कारण हम क्या हो जाता है, गरीबी आ जाता है, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। संक्रामक रोग फैलाव, क्या होता है, पानी के कारण, बाढ़ के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, इस तरह से फैलने वाले रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जनमानस, राज्य एवं देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव, क्या होता है, अर्थव्यवस्था, लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है, जिससे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोग बाढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आप लोग भी इस जानकारी को अपने घर में अपने माता पिता को बताएं और अपने दोस्तों को बताएं और बाढ़ से बचें। धन्यवाद।